हिंदू धर्म, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई हिंदू धर्म की? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। रावण वो तो महान था, महान नहीं था, वो रेपिस्ट था। टीवी की रामायण में शबरी के झूठे बेर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड और लोक कहानी है, लोक कथा है, पर ये लोक कथा है। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। गदा जो हनुमान जी की दिखाई जाती है, गदा नहीं है वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी के पास गदा नहीं है? नहीं है। मुकेश छाबड़ा जी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो अभी रणवीर कपूर की जो आने वाली मूवी है उनकी कास्टिंग करी है। एंड उनका स्टेटमेंट था कि रावण ने जो करा गलत था, बट दैट एक्ट वाज आउट ऑफ लव। लोगों को केवल इतना दिखाया गया, बहन रोती हुई पहुंची और भाई दौड़ गया एकदम उसको करने के लिए। दिस एक्ट वाज आउट ऑफ लव। नो, दैट एक्ट वाज आउट ऑफ लस्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस मनोज्ञा तिवारी जी, जो रामायण और महाभारत के ऊपर कंटेंट बनाती हैं। आप लोगों ने ज़रूर इनका कंटेंट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखा होगा। और आज की जनरेशन में, मतलब आज के टाइम पे जब लोग इतना धर्म से दूर होते जा रहे हैं, तो मैम कुछ ट्राई कर रही हैं कि लोगों को धर्म के पास लेके आएँ। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ बातें करेंगे धर्म से रिलेटेड, और कुछ ऐसी फैक्ट्स जो मेरे मन में हैं और बहुत सारी ऑडियंस के मन में भी हैं कि रामायण और महाभारत को लेके, उनके कैरेक्टर्स को लेके, उन चीज़ों के बारे में आज हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कैसी हैं मैम आप? थैंक यू रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो मैम मैंने सुना है, मतलब मेरा क्योंकि मैं एक बिजनेस क्रिएटर हूँ, मतलब मेरा बिजनेस से रिलेटेड था, तो पहले मुझे पैसा दिखता है। तो मैंने जब आपके बारे में थोड़ा जाना तो मुझे ये पता चला कि आप मतलब एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के आई हैं कंटेंट क्रिएशन में, 40-50 लाख वाली। आई तो हूँ, मतलब कहीं ना कहीं एक जो मैं क्रिएटिव नहीं बोलूँगी, पर ये धर्म की जो कमी होती चली जा रही है, हमारे नॉलेज की जो कमी होती चली जा रही है समाज में, बच्चों में, इनफैक्ट जो काफ़ी युवा हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा धर्म को लेके नेगेटिव एस्पेक्ट्स उनके सामने ज़्यादा हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उनके कम है। धर्म उनको हार्ड लाइनर वाले धर्म उनको दिखता है। ये नहीं दिखता है कि वो धर्म और स्पिरिचुअलिटी उनको फ्रीडम प्रोवाइड करती है, उनको लिबरेट करती है। ये एस्पेक्ट उनसे बहुत ज़्यादा दूर रह गया है। लॉजिकल साइंटिफिक एस्पेक्ट जिस पे सनातन धर्म का बेस है जो, वो उनको कभी पता ही नहीं चल पाया। तो ये जो मेरे अंदर का एक कीड़ा था, जिसको मैं बोलूँगी कि मैं देख रही हूँ जेनजी क्या कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो बस दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। जो हमारा सनातन धर्म है उसके पीछे का साइंस उनको नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये प्रयास इसीलिए करा कि पैसा तो अगर काबिलियत होगी तो मिल ही जाएगा। बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी भी दर्शक से, किसी भी बच्चे से कि नौकरी नहीं करो, आप नौकरी छोड़ के कोई और काम करो, पैसा नहीं कमाओ। पैसा कमाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर ये अभी मैंने छोड़ा है। अभी तक मैंने नवंबर से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, जून तक मैंने नौकरी के साथ कंटेंट क्रिएशन करा है। हाँ जी, तो मूर्खता नहीं करनी है, क्योंकि दाल रोटी घर भी चलाना है और वो बेसिक नीड है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं धर्म की बात करूँगी तो धर्म की बात करने से ही पैसा आ जाएगा। धर्म की बात मैं तब कर पाऊँगी, मैं आप लोगों को, सब लोगों को तब सिखा पाऊँगी जब मेरा पेट भरा होगा। नहीं तो आदमी का पहला इंस्टिंक्ट क्या है? भोजन, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा बेसिक चीज़ है। तो इतना तो आप, जब तक आप ये चीज़ मैनेज नहीं करते हैं, आप प्लीज़, मैं किसी को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकती हूँ कि आप अपनी वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो मतलब जब आपने जॉब छोड़ी तो डर लगा होगा? बहुत डर लगा। मैं 2 महीने तक मैंने स्पेकुलेट करा कि मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कंटेंट से पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे बराबर यही था कि किस समय तक मैं चल पाऊंगी, किस समय तक मेरी गाड़ी चल पाएगी जितनी मेरी सेविंग है, और तब तक मैं कौन कौन से नए एवेन्यूज, कमाई के साधन में कौन से डेवलप कर सकती हूँ, कुछ इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैंने जयराम जी की यही सोचा कि नहीं हुआ तो वापस से नौकरी कर लूँगी। पर अभी मेरे को समाज को थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरा मन थोड़ा ज़्यादा है कि मैं इस चीज़ में अभी
फोकस मेरा थोड़ा इधर ज़्यादा रहे। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मतलब जैसे मान लीजिए आप एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के आप आते हो, जैसे हम लड़के होते हैं जी, तो हम लोग के ऊपर एक प्रेशर पेरेंट्स ही डालते हैं कि बेटा तुम्हें घर चलाना है। जी, आप इतनी अच्छी जॉब कर रही थी जी, तो ऑब्वियसली बात है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे होगी कि नहीं मेरी बेटी अब इस लेवल पे है और हाई लेवल पे जाएगी। तो क्या मतलब वो इस बात पे सपोर्टिव थे कि उनका ऐसा उनके मन में कोई डर था कि ये अगर नहीं चला तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि अगर सपोर्टिव नहीं होते तो मैं सैटरडे दोपहर में जब घर में सबकी छुट्टी हो रखी है Exactly. तब मैं यहाँ पे आके पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता। मेरे फादर इन लॉ को भी हार्ट अटैक आया, उनकी भी सर्जरी हुई है और मैं यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पुश करके भेजा है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, तुम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कर रही हो, अभी मैं सही हूँ, अभी मैं स्टेबल हूँ, जब ज़रूरत थी यू गाइज वर देयर, तो सारी चीज़ें तुम लोगों ने मैनेज कर लिया, अभी जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ने का ख्याल भी मेरे दिमाग में कभी नहीं आता अगर मेरे पतिदेव मुझे ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं डालते कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड वो जो एक कॉन्स्टेंट नैगिंग होती है ना कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये अच्छा काम कर रहे हो, पैसे का क्या है, पैसे का क्या है, तब आप धीरे से उस थॉट्स को सुनने लग जाते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ने में मैं सक्षम भी हो पाई। और 100% 2000% सपोर्ट है। जितना मेरे माँ बाप का सपोर्ट है उतना ही मेरे सास ससुर का सपोर्ट है। दोनों सास ससुर मुझे मेरे जब मेरी रील पोस्ट होती है तो सबसे पहले वो लोग पोस्ट करके कॉपी करके लिंक सारे घर वालों को शेयर करते हैं। हर ग्रुप में जाती है मेरी रील डेली बेसिस पे। ग्रेट। तो पूरा सपोर्ट है। बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब अगर इतना सपोर्टिव हर परिवार हो जाए तो शायद बेटियां कहीं और पहुंच जाएंगी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है पतिदेव के बड़े भाई हैं, एक दिन कुछ तो कहा सुनी हुई, नॉट एग्जैक्टली कहा सुनी हुई, मेरे पतिदेव से कुछ ऐसे ही वाद विवाद हुआ छोटा सा, तो भैया मजाक किया। हाँ। भैया वहीं पे थे। हाँ। भैया ने बोला तू सुनेगा, उसको 6.5 लाख लोग सुनते हैं, तू क्यों नहीं सुनेगा? सही बात है, तो कुछ इस तरीके की माहौल जो है हल्का भी रहता है। हल्का भी रहता है होना, और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि मतलब लड़कियों को जितना सपोर्ट हम करेंगे मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगी। तो मतलब जैसे अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना था तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कंटेंट कितने टाइप का बन रहा है, आप भी देख रही हैं इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। तो मतलब रामायण महाभारत क्या ये प्री प्लान्ड था? बचपन से आपने सोच रखा था कि इस पे मुझे कुछ करना है, या एट रैंडम जॉब करते करते मोह माया से दूर हो गई एकदम से? नहीं, मैं मोह माया से बिल्कुल दूर नहीं हुई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मोह माया से दूर हुई हूँ। मेरा ये अप्रोच है कि जितना ज़रूरी मोह माया है उतना ही ज़रूरी रूट से जुड़े रहना है, क्योंकि मोह माया एक दिन तो ख़त्म होगी ना। आपको एक दिन वहाँ से हट के रियलिटी, जीवन की रियलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इस जन्म मरना भी तो है, एक पर ब्रह्म से मिलना भी तो है। वो हमारा ये सब तो बीच का कार्य है। जो मोह माया, ये खेल कूद, ये सारी चीज़ें सब पार्ट ऑफ वो पूरे रास्ते का एक छोटा सा पार्ट है। एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मैं एग्जैक्टली लाइन भूल रही हूँ, कुछ कंटकों की सीख वाला है कि पाँव धरती पर हो लेकिन आंखें कुछ आसमान पे टिकी हों, पर पाँव जो है हमेशा धरती पर टिके रहने चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। तो कहीं ना कहीं कि आपके जो खेलकूद मोह माया है आप करते रहो, पर आपको उस चीज़ पे अर्जुन की तरीके से एकदम नज़र गड़ी होनी चाहिए कि आपको पैरेलली क्या करना है सेल्फ इवॉल्व करने के लिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं ये काम स्टार्ट किया। मुझे सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि जॉब मैं कर रही थी 2-3 साल पहले बैंगलोर में। बैंगलोर में मुझे मेरे कलीग्स थे, वो जेंजी थे। हाँ, तो हाँ, तो जब उनसे बातचीत होती थी तो आपको लैंग्वेज भी पता होती है उनकी, और ये रिलीजन को बहुत ही ओल्ड स्कूल समझते थे कि पुराणपंथी है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कुछ मिस कर रहे हैं। और मैंने पढ़ा नहीं कि ऐसे, मैंने तभी से पढ़ाई शुरू करी। कहीं ना कहीं वो बीज जो है ना वो अंदर से पड़े थे फैमिली की वजह से। कि परिवार में बातें होती हैं, हमारे मिलेनियल्स को भले ही चीज़ें नहीं पता हो या जेंजी को चीज़ें नहीं पता हो, पर हमारे माँ बाप को तो चीज़ें पता थी ना। तो वो जो ज्ञान जो ऑटोमेटिकली घर पे रहता था, जो डाइनिंग टेबल के डिस्कशंस होते थे वो यही होते थे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बीज पड़े हुए थे कि
इन सब के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है। झाड़ू शाम को क्यों नहीं लगानी चाहिए? बोला जाता है कि झाड़ू लगाने से शाम को लक्ष्मी जी निकल जाती हैं, इसलिए झाड़ू नहीं लगानी। ऐसा होता है? ऐसा बोला जाता है। मैं ट्राई करूंगा। मत ट्राई करिएगा। नहीं, मतलब मैं अगर लगती होगी तो मैं उसको बंद करा दूंगा, मतलब जो लक्ष्मी आ रही है वो नहीं जानी चाहिए। हाँ, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले लाइट नहीं थी, तो आपकी अगर ये अंगूठी गिर गई और आपने झाड़ू मार के निकाल दिया तो फिर पता कैसे चलेगा? तो साक्षात लक्ष्मी जी आप फेंक रहे हैं ना। तो हमारी हर ट्रेडिशन, हर मान्यताओं के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। राम जी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं मिसोजिनी और इन सब के कारण, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं उनसे बात शुरू करना, कंटेंट क्रिएशन शुरू करना के पीछे यही रीज़न था कि मैं जिस तरह से राम को देख पाती हूँ, राम जी को देख पाती हूँ, अगर एक भी व्यक्ति उस एंगल से देखना शुरू कर दे, मेरे बताने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उनको नहीं पहचान पा रहा है, तो एक व्यक्ति से 4 व्यक्ति और होंगे, 4 से 16 होंगे, तो वो बढ़ता चला जाएगा। लोगों के अंदर वो जो मिसकंसेप्शन है वो कम होते चले जाएंगे मेरे छोटे से प्रयास से। बहुत अच्छा प्रयास है, मतलब लोग इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं और लोग अपने धर्म के बारे में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। जब हम लोग बात करते हैं धर्म की, तो एक सवाल मेरे मन में बहुत समय से था जी, मतलब हिंदू धर्म को जैसे माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे पुराना धर्म है जी, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई हिंदू धर्म की? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो हिंदू शब्द जो आया है वो सिंधु से आया है। सिंधु तो सिंधु घाटी थी, सिंधु रिवर थी, तो जितने भी फारसी लोग थे वो बोलते थे कि सिंधु से इस तरफ जो लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं। अच्छा। इसलिए क्योंकि वो सा को फारसी में हा बोला जाता है। हमारे यहाँ सप्ताह होता है, वहाँ हफ्ता होता है। यहाँ पर असुर होते हैं, वहाँ पे अहुर होते हैं। ऐसे यहाँ पे सिंधु है, वहाँ पे हिंदू है। तो वो सिंधु हिंदू बन गया। अच्छा। तो वहां से वो हिंदू चलता चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे दूसरे धर्मों की तरीके से, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, उसी तरीके से उसी सेम तराजू में तौलने के लिए हिंदू धर्म कर दिया गया है। अच्छा। पर हमारी तो संस्कृति सनातन वाली है ना। सनातन हमेशा सत्य संस्कृति, जो कि लॉजिक्स और जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनि हुए हैं, उनको जो परब्रह्म का ज्ञान हुआ है, उन्होंने तो जीवन जीने की शैली दी है ना। हमारे यहाँ जो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म मूर्ति पूजा सिखाता है, हिंदू धर्म मूर्ति पूजा नहीं सिखाता है। क्योंकि अगर आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू नहीं हैं। एक हिंदू आस्तिक भी हो सकता है, एक हिंदू नास्तिक भी हो सकता है। एक हिंदू शैव धर्म को पालन करने वाला हो सकता है, एक वैष्णव धर्म को पालन करने वाला हो सकता है। तो वो कितनी सारी टर्शरी, वो सारी सब्सिडरीज वो हैं, मान्यताएं कितनी हैं, कितने सारे डायरेक्शंस हैं। हिंदू धर्म जो सनातन संस्कृति है वो सबको समेट के चलती है। अच्छा। कि सब एक हैं, किसी को भी मानो, कुछ भी मानो, सब हिंदू हैं। दुनिया में सब हिंदू हैं, सबकी सोच अलग अलग है। अच्छा। सबके हो सकता है हमारे यहाँ कोई एक पुस्तक फॉलो नहीं होती। हाँ, बहुत सारी पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तक हैं। जैसे उनके यहाँ कुरान है, हाँ, बाइबल है, हमारे यहाँ एक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जीवन जीने के तरीके ही इतने सारे अलग हैं। क्योंकि जैसे सत्य की बात होती है तो कुछ एक शाश्वत सत्य होते हैं जो हमेशा सत्य बने रहेंगे, कुछ एक होते हैं जो समय के साथ चेंज होते हैं, और कुछ स्थानीय जगह जगह के हिसाब से चेंज होते हैं। तो सभी चीज़ें सत्य हैं और इंक्लूसिविटी सिखाता है हिंदू धर्म। तो जब जैसे आपने ये समझिए कि मल्टीपल नदियां होती हैं, हाँ, सब जाके समुद्र में मिलती हैं। इसी तरीके से हिंदू धर्म में आप कुछ भी मानो, कुछ भी सोचो, कुछ भी समझो, अंत में जाके आपको परब्रह्म परमेश्वर में मिलना ही है, आप किसी भी मान्यता से हो। मतलब जैसे जो भी हिंदू धर्म, तो मतलब मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, वो सब हिंदू धर्म से ही निकले हैं। सब एक साथ जाकर वहीं मिलेंगे। अच्छा, परब्रह्म परमेश्वर में ही मिलेंगे। आप कुछ भी मानते हो, सब कहीं ना कहीं सब में हिंदुत्व ही है। अगर आप उसको हिंदू वर्ड बोल रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि सनातन धर्म है, सनातनी सभ्यता है। क्योंकि हम जीने का तरीका सिखाते हैं कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए, सोने से पहले क्या करना चाहिए, धरती माता के पैर छूने चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करना चाहिए, और खाना किस तरीके से खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, क्या कौन सी 2 चीज़ें साथ में नहीं खानी चाहिए,
तो ये सिखाता है हमारा धर्म, ये है सनातन सनातन धर्म। धर्म। मुझे भी मतलब ऐसा याद है, मतलब जैसे मैं जैन हूँ जी। तो मेरे यहाँ घर पे शाम के बाद खाना नहीं होता। खाना नहीं खाते हैं, खाना मतलब अगर सूरज डूब गया है तो फिर हम खाना नहीं खाते हैं। बिल्कुल। तो पहले जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझसे बोलती तो मैं मानता नहीं था कि नहीं, मुझे तो भूख लगाती रात में। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं शाम को खाना खा लेता हूँ तो जो पेट का डाइजेशन सिस्टम है बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो वो अब इस चीज़ को साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, क्योंकि लास्ट मील आप देखते हैं, आप वेस्टर्न कल्चर में देखिए, लास्ट मील वो डिनर 5-5:30 करते हैं। तो हमारे यहाँ ये ऑलरेडी है, क्योंकि जब हम सूर्य के साथ उठते हैं और सूर्यास्त के साथ अपना दिन खत्म कर देते हैं कि आखिरी मील तभी होना चाहिए, तभी आपका जो आपने बोला ना डाइजेस्टिव सिस्टम कम उम्र तक ठीक रहेगा। जैसे ही आपने 30 क्रॉस करा वैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बोल जाएगा, इसलिए आपको वो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, आप चाहो या नहीं चाहो, नहीं तो आप हिंगवाष्टक खाओ। सही है, सही है। वो तो फिर लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, सबके पास है। जब हिंदू धर्म की बात आती है जी, तो भगवान श्री राम की बात जरूर आती है जी। तो लेकिन मतलब जितने भी हिंदू भाई हैं मेरे या जो भी हैं, लोग रामायण की बातें करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी नॉलेज भी है और जो लोगों की नॉलेज है वो सिर्फ जो उन्होंने टीवी सीरियल में देखा वो नॉलेज है। तो जो एक्चुअली रामायण है और जो टीवी सीरियल की रामायण है जो रामानंद सागर जी वाली दूरदर्शन पे आती थी, तो वो क्या कुछ उसमें डिफरेंस है कि एग्जैक्टली उन्होंने वही उसका चित्रण किया है? एग्जैक्टली चित्रण तो नहीं किया है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप भी वीडियोस बनाते हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो जब आप अपनी एक नॉर्मल सी बात को भी अगर दर्शकों के सामने रखेंगे तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करके, स्क्रिप्टिंग करके, थोड़ा सा उसको क्रिएटिव फ्रीडम लेके आप करते हो, ताकि लोग सुने तो सही। अगर आपने ऐसे पत्थर मार दिया सीधे अपने कंटेंट का तो कोई नहीं सुनेगा, और ना ही उसे समझ आएगा, ना ही वो इंटरेस्टिंग होगा। रामानंद सागर की जो रामायण थी वो जन जन तक पहुंची, इतना कि कोविड में भी री रिलीज हुआ और सबने देखा, रीरन हुआ, सबने देखा और उसी इंटेंसिटी उसी भाव के साथ देखा। ठीक है, तो वो जो तब हुआ था उसको हम ये डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। कि वो गलत बताया उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम ली है कई जगह, और रामायण की कुछ 300+ कॉपीज हैं। अच्छा। तो अब चूंकि राम जी अयोध्या से चल के लंका तक गए थे, तो उन्होंने पूरा बहुत लंबा रास्ता तय करा था, तो हर जगह राम जी का दूसरे लोगों से इनकाउंटर हुआ, नए लोगों से मिले, नई संस्कृति में गए, नई सभ्यताओं से मिले, जैसे राक्षस संस्कृति, वानर जाति से मिले। तो सबका अपना अपना डिपिक्शन है। मैं आपसे मिल रही हूँ, मैं आपसे किसी और तरह से मिलूंगी, आपकी इमेज में, आपके मन में मेरी इमेज दूसरी होगी, उन भैया से मिलूंगी, उनके मन में दूसरी इमेज होगी। तो आप अगर लिखना चाहें तो दोनों लोग सेम चीज़ नहीं लिखेंगे, कुछ पार्ट कॉमन होगा, वो जो कि फैक्चुअल होगा, जो इमोशंस होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से 300+ वर्जन्स हैं रामायण के, उसमें से अलग अलग जगहों से उन्होंने चीज़ें ली हैं। टीवी में जैसे कि अब मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे टीवी की रामायण में शबरी के जूठे बेर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड और लोक कहानी है, लोक कथा है, पर ये लोक कथा है। अच्छा। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, मतलब ये नहीं है। राम जी ने शबरी के जूठे बेर नहीं खाए थे, वो मिले थे, लेकिन वो जूठे बेर की कोई कथा नहीं, कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जो स्वयंवर हुआ था, जिसमें सब राजा आए थे, दरबार सजा था, सब बैठे थे, सबका इंसल्ट हो रहा था, मुंह नीचे कर रहे थे, वो क्रिएटिविटी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये एक ओपन चैलेंज था कि जो भी आए और करके, अगर ये कर देगा, अगर तो प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो विवाह हो जाएगा सीता जी से। तो लोग आते थे, राजा आते थे और ये चैलेंज लेते थे और हार जाते थे। ऐसा मतलब एक साथ नहीं बुलाया गया, मतलब एक इवेंट नहीं हुआ था। इट वाज अ ऑनगोइंग इवेंट, एवरीवन वाज कॉल्ड फॉर इट कि आप जब भी आओ, और दिस इज एन ओपन चैलेंज, जिसमें श्री राम गए थे जस्ट देखने के लिए कि ऐसा शिव जी का कौन सा धनुष है जिसके बारे में ऐसी बात हो रही है, उत्सुकतावश गए थे। तब उन्होंने बोला क्या मैं ट्राई करूं, तो विश्वामित्र से आज्ञा लेके जब उन्होंने उठाया, जब और उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई जिसमें वो टूट गया। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है।
पुष्प वाटिका जो सीता जी का दिखाते हैं कि जब ये धनुष टूट रहे थे तब वो लोग पुष्प वाटिका में घूम रहे थे, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा, उसका भी कोई उल्लेख नहीं। लक्ष्मण रेखा का भी कोई उल्लेख ऐसा सच नहीं मिलता है रामायण में। अच्छा, वाल्मीकि वाली रामायण में वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख, लक्ष्मण रेखा मतलब उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, जो तीर से खींच दी थी, हाँ, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है कि आप इससे बाहर जाइए और उसमें नहीं घुस पाएगा, ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। अभी स्वयंवर की बात हुई, मैं इसके बारे में बात में आऊँगा लक्ष्मण रेखा में, लेकिन अच्छा पुराने समय में जैसे हम जितने भी हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं या जो मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कि स्वयंवर का एक प्रचलन था कि स्वयंवर होते थे, तो क्या ये मतलब ऐसा क्यों होता था कि स्वयंवर आप कर रहे हैं, आप स्वयंवर से ही वर डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है? इसलिए क्योंकि सीता जी जब ये पिनाक धनुष जब आया था तो 5,000 लोग उसको खींच के लाए थे। 5,000 लोग? 5,000 लोग उस धनुष को खींच के लाए थे, उस एक वाहन पे रखा हुआ था, उसको लेकर आए थे। वो सीता जी जब छोटी थी तो उन्होंने एक हाथ से उठा के खेलते खेलते, ये भी लोक कथा है कि एक हाथ से उठा के इधर उधर रख दिया था। सीता जी ने उठा ली तो उसको एक हाथ से उठा लिया था। हाँ जी। तो जब उनकी पुत्री इतनी बलशाली और इतनी तेजस्वी है तो टक्कर का पुरुष होना चाहिए ना। आप कैसे जस्टिफाई करोगे? हाँ। आप कैसे जस्टिफाई करोगे और कैसे चेक करोगे? तो मिनिमम क्राइटेरिया कि भाई ये तो कर ही ले एटलीस्ट। हाँ, कोई एग्जाम पास करने के लिए इतने परसेंट तो आपके होने चाहिए। बिल्कुल। और आप भी अगर कोई भी व्यक्ति विवाह के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो देखता ही है। बिल्कुल देखता है। और अगर परिवार कर रहा होता है, अगर आप मान लीजिए आप खुद से कर रहे हैं तो आप कुछ ना भी देखें, परिवार कर रहा होता है तो चीजें कुछ देखता है। और जब सीता माता इतनी तेजस्वी, इतनी क्या मैं बोलूँ, इतनी बलशाली और इतना तेज है उनमें, वो चाहती तो रावण को ख़त्म कर सकती थी ना अपने प्रताप से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लक्ष्मी जी का इनकारनेशन थी। और उनकी ही वजह से सारा जो रावण वध हुआ, उनके पिछले जन्म में उन्होंने वो लिया, सौगंध ली थी कि अगली बार मैं बनूंगी तुम्हारे वध का कारण। हाँ, अगले जन्म में। अच्छा। वेदवती जन्म ली थी एज अ सीता माता। तो उसको मैच करने के लिए ये स्वयंवर करे जाते थे। अच्छा। कि मेरी जो पुत्री है वो सही जगह पे पहुंचे। जी। रामायण की जब बात आती है तो एक बात ये आती है कि जब माता कैकेयी ने, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ। हाँ। आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि रामायण और टीवी वाले में। हाँ। गदा जो हनुमान जी की दिखाई जाती है, गदा नहीं है वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी के पास गदा नहीं है। हनुमान जी आसपास जो भी चीजें उनको मिलती हैं वो उस चीज से लड़ाई करते हैं, उस चीज से युद्ध लड़ते हैं। वो नाखूनों से लड़ते हैं, मुष्टि प्रहार मतलब मुट्ठी से मुक्का मारते हैं, पैर चलाते हैं, पहाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, पत्थर से करते हैं, पेड़ से करते हैं, पर गदा नहीं है। लेकिन मैंने आज तक हनुमान जी की कोई भी ऐसा मंदिर या गदा के बिना नहीं देखा। गदा के बिना मैंने कोई नहीं देखा। और आप बोल रहे हैं गदा नहीं है, लेकिन रामायण में गदा नहीं है। तो फिर ये सारे मंदिरों में कैसे आ गया? ये पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता लेकिन है। जो हमारी हिस्ट्री है रामायण, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। अच्छा, रामायण जैसे पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जो मतलब हम लोगों ने सुना है, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि एक हनुमत रामायण है। हनुमत रामायण सॉरी। तो वो मतलब वो वाल्मीकि रामायण से पहले लिखी गई है वो रामायण, तो उसका उल्लेख क्यों नहीं है और वो हम लोगों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हनुमान जी ने इस रामायण को लिखने का कार्य जो कि वाल्मीकि जी ने कराया है वो उनको दिया गया था। अच्छा। कि आप करिए, आप इसके बारे में लिखिए, क्योंकि एक क्रॉन्च करके एक पक्षी होता है, वो उनको देख रहे थे, वो जोड़े में रहता है हमेशा, तो वो खेत में थे दोनों, दो जोड़ा था वो वहाँ पे था। वाल्मीकि जी उनको देख रहे थे, तब तक किसी व्याध ने, किसी हंटर ने एक को मार दिया, तो दूसरा जो है वो इतना बुरा रोया, करुण क्रंदन किया। उसी समय जो वाल्मीकि जी देख रहे थे तो उनका दिल एकदम टूट गया और उन्होंने कुछ बोला। तो वो जो बोला, जो पहला श्लोक निकला वो छंदबद्ध था, एक पोइट्री की फॉर्म में निकला। तब उनको ये कार्य दिया गया कि आप जो है पूरा राम जी का चरित्र, पूरा उनका जो जहाँ जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अंत तक पूरा चरित्र, पूरी कथा, उसको छंदबद्ध रूप में लिखिए।
तो इसलिए वो पहला महाकाव्य भी कहलाता है रामायण। पर हनुमान जी जैसे हनुमत रामायण की ये कथा है कि जैसे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रेम में थे राम जी के, अनन्य भक्त सेवक, सब कुछ राम है। तो उन्होंने पत्थरों पे, शिलाओं पे, नाखूनों से लिखा था पूरा राम जी का चरित्र। पर और ये जब वाल्मीकि जी ने देखा और उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आपका तो इतना अच्छा लेखन है, मेरा तो कोई सुनेगा ही नहीं, ना पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा आपको ये कार्य मिला है और मैं आपकी भक्ति में नहीं आऊँगा। तो उन्होंने अपना सारा का सारा समुद्र में फेंक दिया था, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वो हमको नहीं मिलती है। एक ऐसा माना जाता है कि एक कुछ उतरता हुआ पत्थर एक आया था तो कालिदास को मिला था, तो उन्होंने बोला था कि ये लिपि कौन सी है, तो उसको डिकोड करने की कोशिश करी थी, जिससे हमें पता चला कि ये हनुमत रामायण का कोई एक पार्ट हो सकता है। अच्छा, लेकिन जब रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, तो वाल्मीकि जी तो उस टाइम पे थे नहीं जब राम भगवान का चल रहा था, मतलब जब वो थे तो वाल्मीकि जी उस टाइम पे थे, उन्होंने देखा है अपनी आंखों से सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, लेकिन तब तक का जब लवकुश पैदा हुए हैं, उस समय वाल्मीकि जी थे, और उससे पहले और विवाह से पहले तक की जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे वो उनको दिव्य शक्ति से दिखा दिए गए थे। एक 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 जैसे नहीं आप वर्चुअली प्रेजेंट है वहाँ पे, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और आपको वर्चुअली आप वहाँ पे प्रेजेंट तो इस तरीके से उनको सारी चीजें उनको सारी चीजें दिखाई गई। तो मतलब ये मैं भी सोचता था कई बार कि जैसे मान लीजिए वाल्मीकि जी ने, पर उन्होंने 40% से 50% वाले उसमें थे, मोस्टली उन्होंने देखा है, पर जितना नहीं देखा था उतने में उनको वर्चुअली दिखा दिया गया। ब्रह्मा जी और नारद जी ने सारी चीजें बताई थी, तो वो सारी चीजें उनको वर्चुअली दिखा दी गई थी, एक एक छोटी से छोटी। रामायण में ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि वाल्मीकि जी बोलते हैं कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, जब आंख बंद करके मैं देख रहा हूँ, देन आई एम देयर। तो वो एक एक छोटी छोटी पत्ती से लेके सारा जो भी बैकग्राउंड में जो भी चीजें चल रही है, ही कैन सी इट, वॉच इट, बिकॉज ही इज अ वर्चुअल पार्ट ऑफ इट। तो मतलब वाल्मीकि जी ने जितना अपनी आंखों से देखा, बाकी उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा, तब उन्होंने पूरी रामायण लिखी। लेकिन रामायण को लेके मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि रामायण मैथोलॉजी है, वो रियल नहीं है, चीज़ें रियल नहीं हुई थी, लेकिन हमको इंडिया में उसके साक्ष्य मिलते रहते हैं। भारत में माना जाता है मैथोलॉजी है। कौन बोल देता है कि रामायण हमारा इतिहास है? हम कुछ लोग हैं जो शायद झंडा लेके चलते रहते हैं, रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है, सब माइथोलॉजी बोलते हैं। कभी भी मानने वाले भी जो मानते हैं कि रामायण इतिहास है, उनसे भी स्लिप ऑफ टंग होके माइथोलॉजी ही निकलता है, जिसको वो करेक्ट करते हैं, वो नहीं, ये इतिहास है। तो इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया में, मतलब अगर आप हिंदू धर्म को मान रहे हैं, आप सनातन धर्म को मान रहे हैं, क्योंकि जब मैं और देखता हूँ, मैं मुसलमानों को देखता हूँ, मैं ईसाइयों को देखता हूँ, सिखों को देखता हूँ, तो वो अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर हैं, लेकिन हिंदू अपने धर्म के लिए इतना कट्टर नहीं है। वो मतलब उसकी बुराई करने में भी लगा हुआ है, वो रामायण को भी नहीं मान रहा है, वो महाभारत को भी नहीं मान रहा है। पर हिंदू धर्म, मतलब हिंदू धर्म उनको जरूर अपना ले रहा है कि आप धर्म तो अपना रहा है, लेकिन वो धर्म को नहीं अपना पा रहे हैं। यही तो हिंदू धर्म का बड़प्पन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जो मूर्ति पूजा को गाली दे रहा है वो भी हिंदू है, जो मूर्ति पूजा कर रहा है वो भी हिंदू है। तो ये साजिश जैसी लगती है, साजिश जैसी लगी रही है, साजिश जैसी लगती है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली धीरे 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 करके हिंदू धर्म के पे स्ट्रैटेजिक प्रहार हो रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे ये समाप्ति हो जाए। तो ये हमारे एफर्ट्स हैं, हमको ये करना पड़ेगा, हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि हम इसको जिंदा रख सकें, हम इसको सरवाइव करवाते रहें। दुनिया कुछ भी माने, हमें तो पता है ना राम सेतु था, हमें तो पता है ना अभी भी राम सेतु है, और वैज्ञानिकों को उसके पत्थर भी मिले हैं, उसके कितने साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद भी लोग मानने को बिल्कुल नहीं तैयार है। उसके अलावा हमारे जो रामायण है, रामायण में बाली, इंडोनेशिया, कंबोडिया के बारे में भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है। उधर पेरू में जो वो पेरू में एक साइन है, उसके बारे में मिलता है। सुग्रीव की आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेंगे तो आप ये समझिए साउथ पोल से लेके सारी चीजें उन्होंने बता रखी हैं रामायण में। जब कोई जा भी नहीं, सोच भी नहीं पाता था, उस समय तक हम सब लोग हम भारतीय, हिंदू ये सब कर चुके थे। तो कैसे नहीं है?
मतलब जो आविष्कार बाद में हो रहे हैं वो हम सबको फैक्ट्स हम पहले से बता चुके हैं। धरती गोल है, हमने ये रामायण में से मैं आपको सिद्ध कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब संपाति और जटायु सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे आपस में कंपटीशन करने के लिए, तो जब वो बहुत ऊपर चले गए और उन्होंने नीचे देखा तो डिस्क्रिप्शन है कि वो गेंद जैसी, बॉल जैसी दिख रही है धरती, फ्लैट नहीं है हमारी धरती। हमारी धरती हमेशा से गोल है। अक्षत जी जैसे बोलते हैं भूगोल हमने लिया है, तो भूगोल है। बिल्कुल बिल्कुल। और चीजें मिटेंगी। आपको मैंने कोई बात कही है, आप किसी और से करेंगे तो आपको 100% याद नहीं रहेगा, आपको 80% रहेगा, फिर 70% रहेगा, फिर आगे जाते जाते 5% रह सकता है। तो एसेंस हो सकता है वही रहे और पूरी बात बदल जाए, और कई बार एसेंस भी बिगड़ जाता है। पर ये जो रामायण और रामचरितमानस है, ये बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स, जो हम इतने एफर्ट्स हिंदू मार रहे हैं, मारते रहते हैं सरवाइव करने के लिए, अपनी संस्कृति को सरवाइव कराने के लिए, तब ये एज इट इज़ चला आ रहा है। क्योंकि अक्षत जी ने भी एक बात बोली थी कि अगर आपने वोट डाला है तो वोट का निशान 1 महीने बाद खत्म हो जाता है। यू कैन नॉट प्रूव कि आपने वोट डाला है। तो फिर तो हजारों हजार लाखों लाख साल पहले हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो साक्ष्य मिल रहे हैं आपको उनसे मानना पड़ेगा कि ये सत्य है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, हम क्यों माने। नहीं, अब मैं अभी इंडोनेशिया गया था, बाली जी। तो मतलब मैंने वहाँ पे देखा कि लोग वहाँ हिंदू धर्म के लिए इतने कट्टर हैं। आपको वहाँ हर घर में भगवान श्री राम का मंदिर मिलेगा बाहर। जी। हमारे इंडिया में नहीं मिलेगा। आप कितने घर चले जाइए, भगवान श्री राम की मूर्ति भी नहीं मिलेगी। और वहाँ पे उनके लिए धर्म एक ऐसा, वो मान रहे हैं अपने धर्म को कि वो उनकी एक दिनचर्या है कि हमें पूजा करनी है तो करनी है। तो मुझे देख के इतना अजीब लग रहा था कि मैं ऐसे देश से आ रहा हूँ जहाँ पे भगवान श्री राम को सबसे ऊपर माना जाता है, और जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वहाँ पे लोग उनके लिए इतने कट्टर नहीं है। लेकिन एक ऐसा देश जो मुस्लिम बाहुल्य है और उसके बाद वहाँ पे लोग इतने कट्टर है भगवान श्री राम के लिए, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की एक दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य है। और जब तक हम कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं मारेंगे तब तक सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। लेकिन रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं, लोग उनको कहानियाँ बोलते हैं, उनको बुक भी उनकी पब्लिश होती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन अलग अलग हिसाब से पब्लिश करते हैं। तो सरकार कुछ ऐसा क्यों नहीं करती है कि मतलब एक किसी भी बुक को कि वो मान के कि नहीं इसमें सही चीज़ें लिखी हुई हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में बॉलीवुड है, बॉलीवुड में रामायण को महाभारत को इतना तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। तो कुछ इसके लिए सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत में। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी बोल सकते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आप देखिए सिलेक्टिव लोगों पे अप्लाई होता है जी, जिसमें मेजरली हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। और हम सर झुका के सहते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस सत्ता पे भी भरोसा करते हैं और भारत के संविधान पे भी भरोसा करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो और सरकार रोक भी नहीं सकती है उनको, अनटिल अनलेस उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर कर दिया हो। आपने बॉलीवुड की बात करी थी, अभी 2 दिन पहले मैंने स्टोरी डाली है, आई थिंक मुकेश छाबड़ा जी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो अभी रणवीर कपूर की जो आने वाली मूवी है उनकी कास्टिंग करी है जी। एंड उनका स्टेटमेंट था कि रावण ने जो करा गलत था, बट दैट एक्ट वाज आउट ऑफ लव, ऑन दीज लाइंस ऐसे ही कुछ बोला था कि आउट ऑफ लव फॉर हिज सिस्टर। ज्ञान नहीं है। आप लोग कितना गलत आप लोग सीखेंगे और सिखाएंगे और प्रोपोगेट करेंगे। आप पूरा ज्ञान लीजिए, आप अपनी हिस्ट्री और फैक्ट्स को पढ़िए। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप लोगों की बातें, आप मेरी बात मत सुनिए। मैं आज से बात करना बंद कर दूंगी अगर आपने आज से पढ़ना शुरू कर दिया अपने इतिहास को। उसमें सीधे सीधे रामायण में लिखा हुआ है कि जब शूर्पणखा राम जी के पास गई, राम लक्ष्मण के पास गई, उसकी नाक कटी, और जब वो रावण के पास पहुंची तब उसने सीता जी की सुंदरता का बखान किया। उसने बोला कि विश्व सुंदरी, इतनी सुंदर महिला तुम्हारे पास क्यों नहीं है? ये तुम्हारे कोर्ट में, तुम्हारे दरबार में होनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए।
तब जो रावण का जो काम वासना थी ना, वो इतनी उद्विग्न, इतनी हाई हो गई कि उसको कुछ नहीं दिख रहा था। और शूर्पणखा की कहानी के पीछे ये हम डिड्यूस कर सकते हैं कि शूर्पणखा ने आखिर ऐसा क्यों करा होगा। उसको पता है वो राम लक्ष्मण है, वो देख के आ रही है डायरेक्ट उनका प्रताप, तो भी उसने मिस इन्फॉर्मेशन देके ऐसा क्यों करा। उसने अपना एक्ट पहले क्यों नहीं बताया, उसने अपने भाई को ही फ्रेम करने की कोशिश क्यों करी उसको, और उसने वही चीज ट्रिगर क्यों करी जो उसे पता है कि भाई यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। वो तो सगी बहन है ना, वो भी तो प्यार करती है, क्योंकि भाई बहन का तो अटूट प्रेम आजकल वही रावण और शूर्पणखा का ही दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर और थोड़ा पीछे जाते हैं तो शूर्पणखा का पति था विद्युज्जय की हत्या कर दी थी रावण ने, जिससे शूर्पणखा बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो ये नजर दिखाई पड़ता है कि वो हत्या होने की वजह से वो इतना ज़्यादा क्रोध में थी अपने भाई को लेके कि उसने ये सोचा होगा कि मैं बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, मतलब ये शूर्पणखा की प्लानिंग थी कहीं ना कहीं। देखिए, ये ऐसे नहीं लिखा है जैसे मैं बता रही हूँ, पर ये अलग अलग उसमें मतलब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये सीधे लिखा हुआ है कि उसने आके केवल और केवल सीता जी के सौंदर्य की तारीफ करी और ये बोला कि तुम्हारे उसमें ये होना चाहिए, दरबार में ये होनी चाहिए। और उससे काम वासना जो है रावण की वो उत्तेजित हुआ। वो सीता जी को पहले तो युद्ध के लिए गया, लेकिन फिर वहाँ पे मारीच मिला। वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे तो पहले ही फेंक चुके हैं, जो बचपन में 16 साल की उम्र में टाट का वध हुआ था। उस समय के लिए तब उन्होंने बोला मत करो ऐसा, रावण चले जाओ। तो वो नहीं माना। तब रावण ने बोला कि मैं भेष बदल के, आपको नहीं करना है तो मैं भेष बदल के तब सीता जी का हरण करा। और ये सारी की सारी प्लानिंग अब लोग देखिएगा, अभी आप कमेंट्स में आ जाएंगे कि विवाह तो नहीं किया ना, छुआ तो नहीं ना रावण ने, वो तो महान था। महान नहीं था, वो रेपिस्ट था। उसने बहुत सारे रेप करे थे। और जब तक उसको ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अगर तुम किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध टच करोगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए वो सीता जी की अप्रूवल की वेट कर रहा था। 1 साल का समय दिया था, नहीं तो वो हत्या कर देता। विवाह नहीं करता, हत्या करता। तो ये चीजें नहीं पता है लोगों को। लोगों को केवल इतना दिखाया गया, बहन रोती हुई पहुंची और भाई दौड़ गया एकदम उसको करने के लिए। दिस एक्ट वाज आउट ऑफ लव। नो, दैट एक्ट वाज आउट ऑफ लस्ट। यस, एग्जैक्टली। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर जो एज इट इज़ हैं तो क्यों हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करके और किताबों में ट्रेंडी बनाने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी रामायण बनी थी कुछ 2 साल पहले, उसको ट्रेंडी और कूल बनाने के लिए करा। मुझे नहीं प्रॉब्लम है, आप ट्रेंडी और कूल बनाइए, क्योंकि आपको जेनजी को टैप करना है, उनको इंक्लूसिविटी फील करानी है, आपको पुराणपंथी नहीं दिखानी है। उसमें तो ऐसा भी था कि राम जी का नाम भी शायद चेंज कर दिया था, राघव के नाम से सीता जी बुला रही थी। नहीं, राघव नाम है उनका, राम जी का, और सीता जी राघव नाम से बुलाती थी। अच्छा। पर वो प्रॉब्लम नहीं है। आस्था, जब तक भारत का जो जन आस्था है, जन विश्वास है, उसके साथ खिलवाड़ जब तक नहीं हो तब तक आप क्रिएटिव फ्रीडम ले सकते हो। रामानंद सागर ने भी ली थी और उन्होंने रामायण को हाइट्स प्रोवाइड करी थी, बहुत आस्था को। बिल्कुल। और इस रामायण ने क्या करा था, चप्पल पहन के चल रहे हैं। चप्पल पहन के चल रहे हैं। वो कुछ हरक्यूलिस टाइप की उन्होंने बांधा हुआ है चप्पल। वो रावण जो है वो मुगल वाला रावण लग रहा है, बिल्कुल एम्परर लग रहा है। क्यों करना है इस तरीके का? अगर आपको ट्रेंडी और कूल बनाना है तो दूसरी चीजें आप यूज करिए, उसी फ्रेम में आप दूसरी चीजों को कर सकते हैं। कुछ एक तो चलताऊ सा कॉन्वर्सेशन भी बहुत हुआ है कि मैं लंका लगा दूंगा, कुछ ऐसा सा भी हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली मैंने देखी भी नहीं है, मैंने सुना है बस, और मैंने विजुअल्स तो मैंने देखे ही हैं। तो कि आस्था के साथ बस खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी कितनी भी क्रिएटिव लिबर्टी आप ले लो, हम भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, आप भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं अलग कर सकते। हाँ, आस्था और विश्वास के साथ बस खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी आपने मेरे को बताया कि मतलब सीता माता इतनी ज़्यादा बलशाली थी कि जो धनुष 500 लोग घसीट के लाए थे उसको उन्होंने ऐसे ही हाथ से उठा के रख दिया था। तो अगर इतनी बलशाली वो थी, तो जब रावण ने उनका अपहरण किया, धोखे से किया, कैसे भी किया, तो वो उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बचाया?
इसलिए क्योंकि ये लोग सब मनुष्य लीला कर रहे थे। क्योंकि अच्छा। जब भगवान विष्णु जी, अब आप बोलेंगे कि राम जी को सेना की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ। राम जी भगवान थे, वो खुद हाँ, मार सकते थे, खुद एक बार में मार सकते थे। तो फिर तो उनको अवतार लेने की भी जरूरत नहीं, उनको जन्म लेने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ। उनको तो वहीं से ही ऐसे कर देते, हाँ। तो खत्म हो जाता रावण। ये तो केवल बहस करने वाली बात है। इसलिए अच्छा। क्योंकि अगर विष्णु जी ने अवतार लिया है मनुष्य का और मनुष्य लीला करनी है, तो पूरी लीला करनी पड़ेगी अच्छा। उनको। और हनुमान जी उनकी लीला सहचर हैं, जो कि रुद्रावतार है, जो कि शिव जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। इनकी जो भक्ति है, राम जी शिव जी के, शिव जी राम जी के, ऐसे वाइस वर्सा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा। वो उनको भगवान मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। ओके। और हनुमान जी शिव जी के ही रुद्रावतार हैं, तो उन्होंने लीला सहचर बनने के लिए ही जन्म लिया था राम जी के साथ। अच्छा। तो जब आपने बोला कि सीता जी नहीं मार सकती थी क्या जी, राम जी का जन्म, पूरा आपको वो बताते हैं कि कैसे हुआ। हाँ। कि रावण ने बोला था कि मुझे मनुष्य और वानर के अलावा कोई ना मार सके, इसका अच्छा। वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, रावण ने। ठीक है। हाँ। अब रावण को मरना है, हाँ। क्योंकि उसके अत्याचार बढ़ गए। जी। रावण कैसे मरेगा? हाँ। किसी से तो मर नहीं सकता। हाँ। या तो मनुष्य से मरेगा या वानर से मरेगा। राम जी मनुष्य, वानर हनुमान जी, ठीक है। इसलिए जन्म हुआ। ठीक है। उससे पहले एक कहानी है जिसमें कि नारद जी ने विष्णु जी को शाप दिया था कि जिस तरीके से मैं स्त्री वियोग से दुखी हो रहा हूँ, आपको भी स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा। तो सीता जी का अपहरण होना निश्चित था, क्योंकि राम जी को स्त्री वियोग सहना था। ठीक है। और सीता जी ने प्रण लिया था पिछले जन्म में वेदवती के रूप में कि रावण की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अच्छा। क्योंकि रावण ने फिर से गलत नजर डाली थी वेदवती पे, तो उन्होंने खुद को भस्म करते हुए ये प्रण लिया था। अच्छा। तो जब रावण ने फिर वही काम किया, तो साधन कौन बनी? सीता जी बनना ही था। राम जी को वनवास पे जाना क्यों था? क्योंकि दशरथ ने माता कैकेयी को वचन दिए हुए थे। वो तो विजिबल है। अच्छा, वो ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था। वो तो विजिबल चीजें हैं। अच्छा। बैकग्राउंड में क्या है? श्रवण कुमार के माता पिता को मारा था। वहां पे उनको श्राप मिला था कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे। तो हुआ ना वनवास। और मृत्यु हुई ना उनकी पुत्र वियोग में। तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखता है ये पूरी लीला करनी थी। इस सबको सारे जो वचन, प्रण, शाप, वरदान, वो सबको एग्जीक्यूट करा गया है इस पूरी लीला में, जिसमें विष्णु जी ने राम जी के रूप में जन्म लिया है और सीता जी और जो हनुमान जी हैं उनके लीला सहचर बने हैं और रावण का वध हुआ है। तो लेकिन रावण को तो वानर भी मार सकते थे। रावण को वानर भी मार सकता है, वानर और मनुष्य दो लोग मार सकते हैं। तो जब हनुमान जी अंगूठी देने गए थे माता सीता को, तो उस समय भी तो वो रावण को मार के माता सीता को लेके आ सकते थे। जी, पर काम तो राम जी का था ना। अच्छा। पर जो किस लिए राम जी का जन्म हुआ था? रावण के वध के लिए ना। ये उनको पता है रावण, हनुमान जी को, ये कार्य मेरे प्रभु का है, ये मेरा कार्य नहीं है। ऑल दो वो ये बोलते हैं कि माता आपको मैं लेके चलता हूँ, आप मेरे ऊपर यहाँ पे कंधे पे बैठ जाइए, आप साथ में चलिए। पर तो सीता जी मना करती हैं कि कई रीजंस हैं, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसमें से एक की हो सकता है मैं गिर जाऊं। तुम्हारे वेग जितने स्पीड से तुम चलोगे हो सकता है मैं यहीं गिर जाऊं, हो सकता है पानी में गिर जाऊं। और एक रीजन ये भी है कि जब राम जी की जो रघुवंश है, उसकी उनकी पत्नी का जब अपहरण हुआ है, तो अपने वंश की रक्षा के लिए, वंश के सम्मान की रक्षा के लिए उनको ही आना पड़ेगा मुझे ले जाने के लिए। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। तुम बिल्कुल केपेबल हो हनुमान जी के लिए, कि आप बिल्कुल केपेबल हैं। तब हनुमान जी को भी रियलाइज हुआ, यस ये हमारे प्रभु का काम है। ये अभी इमोशन में मैंने ऐसा बोल दिया, बट दिस इज नॉट माई प्लेस। आप सामर्थ्य की तो कोई बात ही नहीं है, बट दिस इज नॉट माई प्लेस। हनुमान जी अतुलित बल धामम है, पर उनको पता है कि वो कहाँ पर हैं। उनको पता है कि वो सेवक हैं राम जी के। वो नजर देख के काम करते हैं, आंखें देख के उनकी मन में क्या चल रहा है सब कुछ, और कितना चल रहा है, कितना करना है। ही नोज हिज लिमिट्स।
तो ये है हनुमान ये जी। है हनुमान जी, मतलब उनको ये है कि अगर मेरी माता भी कष्ट में है लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम का काम है तो इसीलिए वही करेंगे, वही वो करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें और साथ में एस्टेब्लिश होंगी कि राम राज्य एस्टेब्लिश होगा, रघुवंश का नाम बनेगा, और ये उन्हीं का कार्य है, इसी के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लक्ष्मण जी की बात हम लोग जब करते हैं, मतलब वो बहुत गुस्सैल थे और उनके जो माता सीता के लिए बोला जाता है कि वो माता सीता को अपनी माँ के समान मानते थे और कभी भी उन्होंने टच नहीं किया था। लेकिन एक थ्योरी मैंने कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, कि जो हमारे हाथों में रेखाएं हैं, माता सीता जब धरती में समा रही थी तो उस समय लक्ष्मण जी ने शायद उनको बालों से पकड़ा था, तब हमारे हाथों में रेखाएं आई थी। ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, रामायण में ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं हो है। सकता है ये लोक कथा हो और मैंने पहली बार मैं आपसे सुन रही हूँ। मतलब मैंने ऐसा सुना था कि मतलब जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, तो लक्ष्मण जी ने माता सीता के बाल पकड़े थे, मतलब वो उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, अपनी माँ मानते थे, तो वो धरती में ना समा जाए, इसलिए उन्होंने जब उनके बाल पकड़ने की कोशिश की तब से हमारे हाथों में रेखाएं आने लगी हैं। अब बिल्कुल मुझे इस चीज़ का कोई अच्छा, ज्ञान मतलब नहीं ऐसा रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। रामायण में इस चीज़ का ज़रूर उल्लेख है कि जब सीता जी का अपहरण हुआ था तब उन्होंने अपने कुछ आभूषण फेंके थे। हाँ, ठीक है। अच्छा। तो जब किष्किंधा पहुंचे थे तो वहाँ पे उनके आभूषण दिखाए गए थे कि ये आभूषण कुछ मिले हैं। अच्छा। तब सबसे पहले लक्ष्मण जी को दिखाए गए थे, तो लक्ष्मण जी ने कोई भी आभूषण वो पहचान नहीं पाए। वो पहचान पाए पायल, केयूर। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा पैर देखते थे माता के, उसके ऊपर उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि वो आभूषण से पहचान पाए। तो वो तब उन्होंने एक से वो करा कि कंफर्म किया तो माता के ही आभूषण है, क्योंकि ये तो माता की केयूर है। मतलब ये मतलब एक उनका चरित्र डिफाइन करता है कि किस तरह के थे वो, किस तरह के थे वो लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी के बारे में एक बहुत ज़्यादा चीज़ फेमस है कि वो बहुत क्रोधित होते थे। बहुत क्रोधित होते थे। रामायण में ऐसा है नहीं। अच्छा, रामायण में ऐसा नहीं है। रामायण में वो कम क्रोधित दिखते हैं। अच्छा। राम जी बीच बीच में क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी उनको शांत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनका जो कैरेक्टर बना है वो मतलब ऐसे बहुत गुस्सैल थे। रामचरितमानस में थोड़ा सा गुस्सैल दिखाया गया, बट रामायण में ओवरऑल आप पढ़ोगे तो उतना गुस्सैल नहीं दिखता क्योंकि है। उनको वो शायद बताया गया वो शेषनाग जी के अवतार थे। हाँ जी, इसीलिए वो बहुत क्रोधित हुआ करते थे। इनिशियली वो क्रोधित हुए थे जब राम जी को वनवास मिला था, तब उन्होंने बोला था कि हम अयोध्या पे ही हमला कर देते हैं। अच्छा। और अयोध्या पे हमला करके हम पूरा अयोध्या अपने उसमें कर लेते हैं, आपका राज्याभिषेक कराएंगे, देखें कौन कुछ भी कर लेता है जी। तो उस समय क्योंकि उनके प्रिय भाई राम को वनवास हो रहा था, तो वो इस अन्याय से लेके बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। तो ये उन्होंने खुला बोला था कि हम लोग मिल के अयोध्या पे हमला करके इसको अपने अंदर ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात आई है कि जब रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं, तब समाज के द्वारा या जो उनकी प्रजा है उनके द्वारा मतलब माता सीता के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि मतलब माता सीता शुद्ध नहीं है, या वो रावण के पास रह के आई हैं तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये जब अगर वो आप भगवान हैं, आपको सारी चीज़ें ज्ञात हैं, भगवान श्री राम को ये भी ज्ञात था कि मतलब वो माता सीता के ऊपर कोई कलंक नहीं है, तो फिर क्यों उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए माता सीता को प्रेरित किया? फिर मैं बोल रही हूँ कि वो मनुष्य लीला कर रहे थे, उनको कुछ चीज़ें स्टैब्लिश करनी थी। वो करने को तो सब कुछ चुटकी बजा के कर लेते भगवान की तरीके से, पर मनुष्य लीला करने की वजह से समाज में कुछ चीज़ें स्टैब्लिश, कुछ धर्म स्थापना करनी थी। तो वो सब चीज़ें करने के लिए उनको ये कार्य करने पड़े। दो थ्योरी हैं, 2 बार उनकी अग्नि परीक्षा हुई ऐसा माना जाता है। एक बार जब वहाँ से आई थी, जैसे ही लंका से छुड़ा के लाया गया, वहीं पे ही तुरंत ही अग्नि परीक्षा हुई। राम जी ने बोला कि अग्नि परीक्षा करिए। अच्छा। तो सब लोगों के एकदम परेशान हो गए। लक्ष्मण जी परेशान हो गए, हनुमान जी परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए। पर जैसे ही सीता जी उससे चल के निकली, तब राम जी ने बोला कि मुझे तुम्हारी पवित्रता पे और शुद्धता पे कोई भी शक नहीं था। अच्छा। पर इस समाज में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कोई भी अयोध्या की, रघुवंश की जो रागी होने वाली हैं या सम्राट की पत्नी है, उन पे कोई नज़र नहीं, कोई उंगली नहीं उठा ना सके,
इसलिए सबकी जुबान, अगर दबी जुबान में भी कोई चीज़ आ रही है, बातें हो रही हैं, तो इस एक्ट के बाद कुछ भी नहीं होगा, कोई भी वो तुम्हारे ऊपर कलंक नहीं आ सकता है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, मेरा दिल फट रहा था कि तुमको ऐसा करना पड़ रहा है, पर स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दोबारा के केस में जब धोबी की बात आती है, एक तो ये उत्तरकांड में है और मैं इसको प्रक्षिप्त मानती हूँ, पर अगर लिखा हुआ है तो हम अगर इसके बारे में बात करते हैं तो राम जी ने उस समय बहुविवाह प्रचलित था। बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा पत्नियां हो सकती थी। पत्नियां हो सकती हैं, ठीक है। राम जी ने नहीं करी, विवाह नहीं करा, राम जी अकेले रहे जी। जैसे सीता जी वाल्मीकि जी के पास आश्रम में रहती थी, कुछ उसी तरीके से वो निर्वहन कर रहे थे अपने महल में। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे राजा की तरीके से एकदम अय्याशियों में रह रहे हैं और सीता माता परेशान है। वो उनकी ड्यूटी थी, उनका जॉब था राजा बनना और प्रजा की सेवा करना। तो वो दुखी होकर भी वो काम कर रहे थे, इसीलिए तो राम राज्य कहलाता है। उसी की तो वो परफेक्ट राज्य की कल्पना हम करते चले आते हैं और उसी के बाद तो द्वापर युग आ गया। नहीं, लेकिन राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, राज रानी के बिना। रानी को छोड़ा है, पत्नी को नहीं छोड़ा है। राम ने कभी पत्नी त्याग नहीं किया, राज्य त्याग किया। क्योंकि राजा का परिवार जो है, पर्सनल परिवार से समाज जो उसकी प्रजा है, वो परिवार बड़ा होता है। आप अभी मुझे ये बताइए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमको छोड़ के चले जाए, बोले कि नहीं मेरे पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, तुम लोग अपना देख लो, तो फिर हम क्या करेंगे कि नहीं आप नहीं ऐसा मत करिए, एक परिवार के लिए आप इतने 125 करोड़ लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। सही है। उस समय फिर क्या रहा होगा? तो छोड़ दिया ना। किस चीज को प्रेफरेंस दी? जब आप राजा होते हैं तो राज धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपका परिवार जो प्रजा का परिवार होता है, उसके लिए ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। तो राम राज्य की जो स्थापना हुई है, राम राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद माता सीता के पुत्र हुए, लवकुश हुए। लवकुश के बारे में शायद उसके बाद का कोई कहीं पर भी वर्णन नहीं है। कि मतलब जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़े पकड़े थे, उसके बाद उनका मतलब क्या आगे की लाइफ का क्या रहा है, कुछ कहीं वर्णन है इसका? नहीं है। मिलती है आगे की वंशावली भी मिलती है, पर उतने प्रतापी राजा हुए नहीं। उस पे बहुत ज़्यादा नहीं हुए। जो ये भी माना जाता है कुछ की ये भी थ्योरी है कि जो हमारे बुद्ध भगवान बुद्ध, तो वो उन्हीं की वंशावली के आगे, उन्हीं की वंशावली में है जी। चलिए बढ़िया, ये तो जो है। अच्छा, लेकिन भगवान श्री राम के लिए राम राज्य हमारा स्थापित हो गया था, लेकिन उसके बाद जब उनका अंत होता है, जब उनका युग का अंत होता है, तो हनुमान जी को शायद ऐसा बताया गया था कि वो अमर हैं, चिरंजीवी हैं। और ये भी माना जाता है कि आज भी वो इस दुनिया में हैं, कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और पुराने समय में ऐसा भी माना जाता था कि जब भी कहीं रामायण होती थी तो एक सीट हनुमान जी के लिए हमेशा खाली छोड़ी जाती है। आज भी छोड़ी जाती है। अच्छा, आज भी छोड़ी जाती है। अभी जब बात करते करते कि वो कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, मुझे वो एक हनुमान मूवी अभी जो आई है, उनका एक वो सीन आया जिसमें वो तपस्या कर रहे हैं बैठ के और चारों तरफ आइस जमी हुई है। तो आपका वो जो बॉलीवुड और हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, वो यहाँ पे भी ख़त्म होता है। उसमें तो सुंदरता उन्होंने नहीं ख़त्म करी ना, वो जो आस्था वाली चीज़ है वो वैसे ही इस्टेब्लिश्ड है कि क्रिएटिव फ्रीडम भी ली उन्होंने, और साथ में धर्म और आस्था। आज भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं जब वो लास्ट में हनुमान जी आते हैं और हनुमंत करके वो ऊपर जाते हैं मणि के साथ। वो जो सामने उनके एक एक बाल जो दिख रहे होते हैं, उनका जो दुशाला उड़ रही होती है हनुमान जी की, ओफ, वो गूज बम्प वाला सीन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर मैं देखूंगा। मैं इसको मतलब मैंने सुना है, थोड़ा थोड़ा मैंने विजुअल्स है मेरे पास हैं, लेकिन मैंने पूरी मूवी नहीं देखी है। बहुत सुंदर मूवी है। आपका प्रश्न था?
आपका प्रश्न हनुमान जी अमर हैं। हाँ, हनुमान जी अमर है। हनुमान जी को आज भी जब भी हम राम कथा करते करते हैं, हैं, हम रामलीला सुंदरकांड करते का पाठ हैं। करते जी। हैं, रामलीला करते हैं, उनके जी। लिए एक स्थान छोड़ा जाता एक है, स्थान छोड़ा उनके जाता लिए है। एक स्थान छोड़ा जाता है और बोला जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमत राक्षसांतकम। मतलब कि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, राम जी की पूजा होगी, रामायण का पाठ होगा, राम जी के चरित्र का पाठ होगा, वहाँ वहाँ हाथ जोड़ के आंसू के साथ हनुमान जी होंगे ही होंगे सुनने के लिए। अच्छा, आंसू के साथ क्यों? रोते, प्रभु चरित्र चल रहा प्रभु है चरित्र चल रहा है। तो इसलिए वो खुशी के आंसू होते हैं हनुमान जी के। मतलब आज भी वो हर जगह उपस्थित रहते हैं। ऐसा मतलब एक मैंने ये भी सुना था कि जब अभी रामायण रिलीज हुई थी, जो नई वाली रामायण बनी है, एक सीट छोड़ी गई थी उनके लिए। हाँ, एक सीट छोड़ी गई थी थिएटर में भी। तो हाँ मतलब जी। ये सारी, मुझे लगता है यही सारी चीज़ें जो हमारे देश में आस्था को थोड़ा सा जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल, अभी और मैंने ये सब होना भी चाहिए क्योंकि ये विश्वास है। आपको नहीं लगता है कि जब राम जी का नाम होता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होती बिल्कुल है? आती है। मतलब आप 2 बार जय श्री राम बोलिए और देखिए, मतलब ऑटोमेटिक आपके अंदर से पॉजिटिव चीज़ें निकलने Positivity, लगती हैं। बिल्कुल। अभी एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी, आपने देखी है शायद? हाँ जी, देखी है। तो उस पर मतलब जब मैं देख रहा था तो बड़ा दुख तो लग रहा था कि मतलब कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसमें एक सीन आता है जब वो एक जो मुस्लिम लड़की होती है, वो लड़कियों से बताती है कि मतलब आप बुर्का पहन के रखिए और हिजाब में आज तक किसी लड़की का रेप नहीं हुआ है, किसी लड़की ने छेड़ा नहीं है, और केवल अल्लाह ही आके बचाएंगे, आपके भगवान आके नहीं बचा पाएंगे। अगर वो अपनी पत्नी नहीं बचा पाए तो आप वो कैसे आके बचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली तो हुई थी, ये तो मेरे को ही पता है कि मतलब जो उसमें दिखाया गया है सही दिखाया गया है। लेकिन उसके बाद वही लड़की जब अपने घर जाती है, वो अपने पिता से बात करती है और अपने पिता से ये पूछती है कि पापा आपने तो हमको हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। मतलब वो, क्योंकि उसका मतलब ये था कि हमको तो ये सब पता ही नहीं है। एक मुस्लिम लड़की मुझको बता रही कि अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ऐसा करते वैसा करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हमारे भगवान श्री राम ने क्या किया, हमारे विष्णु जी ने क्या किया, शिवा जी ने क्या किया। तो ये जो गैप आता जा रहा है जेनजी का और धर्म का, तो क्या ये आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, कोलकाता में क्या हुआ, तो क्या ये इसका रीज़न हो सकता है? देखिए, रीज़न तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अच्छा। और ये कलयुग भी चल रहा है और अधर्म तो चल ही रहा है। पर आपने केरला स्टोरी की बात करी। एक धर्म की बच्ची को सब कुछ पता है, हाँ, अपने धर्म के बारे exactly. में। एक धर्म की बच्ची को कुछ नहीं पता है अपने धर्म के बारे में। क्यों? आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है नॉलेज गैप? सीधे सीधे धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती है हम लोगों को। आप बचपन में थे, आपका पता नहीं। जब मैं छोटी थी तब मैंने संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत अपने कोर्स करिकुलम में पढ़ी है। अच्छा। वो हटा दी गई। धीरे धीरे जो हिंदू मॉरल स्टोरीज थी, पंचतंत्र से लेके सारी मॉरल स्टोरीज हिंदू धर्म से रिलेटेड, वो और जो शिक्षाएं नैतिक धर्म की शिक्षाएं थी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये बच्चों में आए। भारत है, भारत में हिंदुत्व की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली एक साजिश की तहत धीरे धीरे करके हटाया गया। आप देखेंगे स्ट्रैटेजिकली धीरे धीरे डिग्रेड करा गया है, वेस्टर्नाइज करा गया है, कूल करा गया है। कूल भी आप करो, सब कुछ करो, पर ये जो बेसिक धर्म है वो सब उन लोगों को, बच्चों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। आजकल की माताएं पिता दोनों वर्किंग होते हैं, उनके पास समय नहीं है सिखाने के लिए। हमको किसने सिखाया तुलसी जी पे जल डालना चाहिए, तुलसी जी इतना इंपॉर्टेंट पौधा है? किसने बताया? परिवार ने ना। परिवार ने। तो अब अगर जो माताएं भी जो जॉब करने लग गई हैं, उनके पास भी समय की कमी हो गई है। तो जो थोड़ा बहुत घर से भी मिल जाता था, अब तो वो भी कम होता चला जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की होनी चाहिए कि जो बच्चे में जो संस्कार हैं वो बचपन से ही होने चाहिए, बचपन से ही आए। जितना भी खींच तान के चलिए हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, मैं कंटेंट बनाती हूँ कि किसी तरीके से उन बच्चों तक या उनके माँ बाप तक ये बात पहुँच पाए, जिससे कि वो अपने बच्चों तक ये चीज़ प्रोपोगेट कर पाए। एक क्विजिंग ऐप है, आप बच्चों को क्विजिंग ऐप दीजिए। मैंने एक क्विजिंग ऐप बनाई है क्विजिन करके। अच्छा। आप पढ़िए, आप छोटी छोटी कहानियां सुनाइए बच्चों को। आप पबजी बच्चे खेलते हैं, क्विज ऐप खेल लें, उनको मतलब इंटरेस्ट भी आएगा, उनको कहानियां भी पता चलेंगी, उनको ज्ञान भी बढ़ेगा और चीज़ें भी थोड़ा सा धीरे धीरे आपको पूरे समाज में
पूरे में स्ट्रक्चर में चेंज होता हुआ दिखने लग जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी जैसे गणेश चतुर्थी है, हाँ। आपको पता है कैसे कैसे पूजा होती है? नहीं पता है ना? नहीं पता है आपको, मुझे भी मतलब जब मैं लोगों से मिलती हूँ और ऐसे बात करती हूँ आज के मिलेनियल्स से, हाँ, नहीं पता होता है। तो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा ना इसका, किसी को करना पड़ेगा। और आप लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि अपने धर्म, देखिए साधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, साधन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पर साधन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो रास्ता डिफाइन करने के लिए। मुझे नहीं पता है, अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ, भगवान को कैसे पाऊँ। तो ये जो 5 तत्व होते हैं, जो फूल चढ़ता है, जो पुष्प जो दिया जलता है, खुशबू होती है, तो इससे एनवायरनमेंट बनता है। एनवायरनमेंट के बाद वहाँ पे जाप होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, उससे एनर्जाइज होता है एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम अपने बच्चों को करके नहीं बताएंगे तब तक उनके अंदर संस्कार आएंगे नहीं। और जब तक ये संस्कार नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके आने वाली पूरी जीवन को हैम्पर करेंगे या वो डायरेक्शन देंगे। ये सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, वो आप देखिए जाके, आपको उनसे उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका परिवार कैसा था। परिवार को मैं गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं संस्कार की जो कमी होती चली आ रही है हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में, उसकी मैं बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा कि मतलब हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में राम का अर्क हो, मतलब राम की शैली वो ले, लेकिन मुझे लग रहा राम कम, आज की डेट में रावण के लोग ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, आजकल तो रावण आइडियल बना हुआ है। रावण आइडियल बना हुआ है, एग्जैक्टली। मतलब लोग अब तो राम को राम जैसा पति नहीं, रावण जैसा भाई चाहिए। रावण जैसा भाई चाहिए, एग्जैक्टली। और रावण जैसा पति भी लोगों, मैंने सुना है कि जिसने दूसरी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं टच नहीं किया, वैसा पति ऐसा पति चाहिए। तो ये मतलब इतनी सोच चेंज हो गई है। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इतिहास है, जिसको इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम लोग को स्कूल में कहानियाँ सुनाई जाती हैं अकबर की, और बिल्कुल मतलब कोई नहीं सुनाता महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप तो एक बहुत बहुत चर्चित हस्ती हैं। इसके अलावा इतने वीर हमारे यहाँ हुए, इतने मराठा हमारे यहाँ हुए। बप्पा रावल के बारे में मैं आपसे बताऊं, मुझे पता नहीं था जब तक मैं अभी शायद 1.5-2 साल पहले मैं राजस्थान गई थी, तब मुझे पता चला बप्पा रावल के बारे में। मतलब मैं 30 साल की हो गई तब तक मुझे बप्पा रावल के बारे में पता नहीं चला है। बप्पा रावल ने अफगानिस्तान जाके तक वहाँ पे चेक पोस्ट बनाई थी, एंड चेक पोस्ट बनाने का काम उन्होंने करा था। कितने सैकड़ों सालों तक कोई भी वहाँ से हमले नहीं हो पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ बप्पा रावल। मेरे झरझर आंसू बह रहे थे जब मैं उनके बारे में सुन रही थी, गूज़बम्स आ रहे थे कि हम इनके वंशज हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, इनकी वजह से भारत बचा हुआ था, और हम उनको जानते तक नहीं है। मतलब एटलीस्ट अगर हम कुछ कर नहीं सकते, हम उनके भारत के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जान तो सकते हैं हम। ज्ञान तो इतना पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज रहे कौन है। तो क्यों हम लोग को इतिहास में मोहम्मद गजनबी और अकबर और बाबर और हुमायूं की कहानियां सुनाई जा रही हैं? क्या मैं बता रही हूँ, ये स्ट्रेटेजिकली किल करा जा रहा है द कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम कि किस तरीके से कि जड़ में ही मट्ठा डाल दो। अच्छा। जब बच्चा थोड़े बड़ा हो रहा है, उसको अपना इतिहास, अपने पूर्वज पता ही नहीं होने चाहिए। उसको स्लेवरी माइंडसेट से ही बड़ा करो कि वो हमेशा से स्लेव रहा है और इन्हीं के ही कृपा पे हम चले हैं, और इन्होंने छोड़ दिया है, लोग छोड़ के चले गए, तो हमें स्वतंत्रता मिल गई है। कोई स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ढंग से नहीं ज्ञान देना है, ना अपने इतिहास के बारे में बताना है। स्वतंत्रता की आपने बात की, अभी मैंने एक नाथूराम गोडसे की एक मूवी देखी थी, तो मुझे एग्जैक्टली पता चला जब मैंने वीर सावरकर देखी कि हमें स्वतंत्रता क्यों मिली। अभी तक जो मैंने स्कूल में पढ़ा था, मतलब जिस तरह से उसको बताया गया था कि अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं, मतलब एक जो मतलब स्कूल में कहानी बताई जाती है कि अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए तो इसलिए हमें स्वतंत्रता मिल गई। अरे वो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि क्यों छोड़ के गए हैं, कितने स्ट्रगल लगे हैं, स्ट्रगल हम किए हैं, हम लोगों ने कितना वो किया है। तो ये पूरा जो इतिहास, मुझे लग रहा है इसमें बॉलीवुड का ही बड़ा रोल है। मैंने जैसे मैं कंपेयर करूँ, जोधा अकबर मूवी आई, आपने अकबर बनाया ऋतिक रोशन को, है ना। इसके बाद अभी 2 मूवी मैंने और देखी, मुझे नाम याद नहीं, एक में शाहिद कपूर और एक में अर्जुन कपूर। इनको मतलब एज ए कास्ट किया गया मराठा, मतलब वो लग भी नहीं रहे, मतलब 5 फुट 6 इंच का बंदा,
और आपको कहाँ से मराठा और वो वीर शूरवीर लग रहा है। तो यहाँ भी बड़ा कुछ ना कुछ ये लोचा चल रहा है कि मतलब जब आप मुगल शासक दिखा रहे हो तो हैंडसम हल्क और उस टाइप की दिखा रहे हो, लेकिन जब आप हिंदू शासक दिखा रहे हो जिन्होंने मतलब हमारे देश को बचाया है, तब आप ऐसे करेक्टर ले रहे हो कि फेस पे एक्सप्रेशन नहीं, मतलब वो चिल्ला दे तो मतलब आते बाहर निकल आए, ऐसे ऐसे करेक्टर आप ले रहे हो। तो ये भी एक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के थ्रू ये लोग कर रहे हैं। देखिए ये तो अब उनका प्रेफरेंसेस है कि किसको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जैसे मुगल जो बॉलीवुड में दिखाए जाते हैं और जो एक्चुअल मुगल्स थे, बहुत डिफरेंस था, देखने में विजिबल डिफरेंस था कि मतलब आपको इतना ग्लैमरस, इतना सुंदर, इतना अच्छा दिखता है, वही बता रहा हूं। नहीं था। आपको मतलब आप प्लीज अपने दर्शकों को वो ऐसे एक्चुअल विजुअल्स जरूर दिखाइएगा। मैं डालूंगा, मैं कुछ पॉडकास्ट में विजुअल्स जरूर डालूंगा कि मतलब एक्चुअली मुगल कैसे दिखते थे। आप हीरा मंडी की फोटोज डालिएगा, हीरा मंडी इतना ग्लैमराइज करा गया है। अभी मूवी अभी जो सीरीज आई है इतना ग्लैमराइज करा गया है, पूरे इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स चल रहे थे हीरा मंडी के। पर जो एक्चुअल हीरा मंडी थी और वहां पे जो तवाइफों की जो स्थिति थी वो क्या थी, उसकी भी पिक्चर्स एक्चुअल रियल इमेजेस भी होनी चाहिए कि वो कितनी बुरी स्थिति में रहती थी। और इसको बिल्कुल भी हम लोगों को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए आउट ऑफ एवरीथिंग। अगर आप स्थिति की उनकी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लैमराइज मत करिए, बिकॉज दैट वाज नॉट अ ग्लैमर, वो मजबूरी थी और वो बहुत अच्छा जीवन नहीं था तवाइफों का। तो अच्छा, अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, जैसे आप रामायण के ऊपर कंटेंट बना रही हैं, महाभारत के ऊपर कंटेंट बना रही हैं, तो एक चीज़ अगर एक दिन के लिए आपको मैं सारी पावर्स दूं कि मतलब अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहें अपनी बुक्स में, इतिहास में, या आज की जो जेनजी है हमारी उसको बिल्कुल लेके मतलब ट्रैक पे लाने के लिए, तो क्या चीज़ें हैं अगर आपके हाथ में? वैसे होता ना कि मेरा ये करने का मन है लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, तो अगर एक दिन के लिए आपके हाथ में सारी पावर्स आ जाएं कि आप जो चाहें वो कर सकती हैं, तो जेनजी को ट्रैक पे लाने के लिए, उसको अपने एक्चुअल धर्म का ज्ञान देने के लिए आप क्या करना चाहेंगी? मैंने वो एक आपकी शक्ति का इंतजार नहीं किया है, मैंने अपने एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए। वो तो आपने स्टार्ट किए हुए हैं। मैंने अपने एफर्ट्स इस तरीके से स्टार्ट कर दिए। मैंने आपको बताया मेरी क्विजिंग ऐप है, जिसमें कि आप आएंगे, आपको सारा पूरा अपना इतिहास के बारे में क्विजेस मिलेंगे, कई लेवल्स के मिलेंगे, और अगर आप उसका ज्ञान नहीं है तो आप वहाँ से मेरे वीडियोस पे जा सकते हैं, जहाँ पे उसका जवाब मिल जाएगा, आपको पूरी कथा पता चल जाएगी। इसके अलावा जेनजी को थोड़ा सा ट्रेंडी और कूल चीज़ों के साथ अपने धर्म को जोड़ने के लिए हम एक पूरे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हर घर पूजा करके नाम से। अच्छा। जिसमें कि हम लोग पूजा सिंप्लीफाइड, रिचुअल सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अगर आपको पूजा नहीं आती है, लेट्स से मैं जॉब कर रही हूँ पुणे में, मेरा घर है कानपुर उत्तर प्रदेश में, अब मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मेरा पूजा करने का मन है, मेरे अंदर से आ रहा है, क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि बचपन में तो हम ऐसा करते थे, माँ ऐसा करती थी। तो इस केस में क्या करेंगे, हम आएंगे वहाँ पे, आप ऑर्डर करेंगे, उसमें से रिचुअल बॉक्स आएगा आपके पास। अच्छा। जिसमें आपको सब कुछ सिंप्लीफाइड रहेगा, इवन पूजा की विधि, उसके साइंटिफिक इम्पोर्टेंस कि क्यों ये अगर कपूर यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज होगा, आरती से लेके पूजा विधि और उसके जो मंत्रोच्चारण है, सब कुछ आपको उस बॉक्स में मिलेगा। तो वो पूरा लिख के आप उसको देंगे? हाँ जी, वेबसाइट पे भी आएगा। अच्छा। आप अगर QR कोड स्कैन करेंगे तो आरती पे भी जाएंगे, आप उसकी पूजा विधि पे भी जाएंगे, जो पंडित जी वहाँ पे पूजा करा रहे होंगे, तो आपको बस बॉक्स खोलना होगा और पूजा बस स्टार्ट कर देनी होगी, नथिंग एल्स। अच्छा, सब कुछ एक उसी बॉक्स में रहेगा। तो मैं चाहूँगी अगर मुझे शक्ति मिल जाए, मैं शक्ति का दुरुपयोग ना करूँ जी। बाकी मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ और ये मेरा प्रयास जन जन तक पहुँचे जी। और एक दिन की मैं वो नायक मूवी का बन के अगर मैं ये वाली जागरूकता सब तक पहुँचा सकूँ, ताकि सब वापस से उसी नायक को नायक बना दें। मुझे नायक नहीं बनना है, मुझे धर्म को अपने नायक, मुझे अपने हिंदू सनातन धर्म को नायक एक बार वापस बनते हुए जरूर फिर से शायद हम लोग कभी राम राज्य देख पाएंगे फिर। नहीं, मेरा भी बड़ा मन है कि एक बार हम फिर से, क्योंकि जिस तरीके से राम राज्य समाप्त हो रहा है कलयुग में, तो मेरा भी मन है कि कभी मैं एक बार राम राज्य लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग पिछले कुछ 20 सालों में अगर हम अपना भी देखें तो
अभी जितना जागरूकता की तरफ प्रयास हो रहे हैं, हाँ, इतने कभी नहीं हुए। इतने कभी नहीं हुए कभी नहीं हुए। जितने एक्टिव प्रयास हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रयास मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा श्रेय आप जैसे कंटेंट क्रिएटर को भी जाता है, और आप जैसे पॉडकास्टर्स को भी जाता है जो सही प्रश्न पूछते हैं। जी। तो दोस्तों ये थी मिसेस मनोज्ञा तिवारी जी, और अगर आपने इनका कंटेंट नहीं देखा है तो इनका ये इंस्टाग्राम पेज है, आप इनको फॉलो करिए। अगर आपको अपने धर्म के बारे में एक्चुअल ज्ञान चाहिए है, सच्चाई चाहिए है, तो ये आपको ज़रूर बताएंगी, आप इस पेज को ज़रूर फॉलो करिए। लेकिन हाँ, अगर आप धंधा करना है ना, पैसा कमाना, तो मेरा पेज भी फॉलो कर लेना, वो भी आ रहा है, क्योंकि धर्म और धन दोनों एक साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपके मन में अपने धर्म को लेके, रामायण को लेके, महाभारत को लेके कुछ भी सवाल हों, लोगों के मन में रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मैम से पर्सनली रिक्वेस्ट करके उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आज के लिए जो मतलब जितना मैम ने हमको बताया है, मेरे लिए तो मेरे तो बिल्कुल कहते ना वो चक्षु खुल गए कि मतलब मैं अपने धर्म को कुछ भी नहीं जानता था। मुझे लगता अभी भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को कोई एक जीवन में तो शायद नहीं ही जान सकता है। मैं अभी अल्पज्ञ हूँ। हाँ, जरा सा ज्ञान है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जरा सा ज्ञान भी इतना ज्ञान है, तो मुझे लगता है अगर इतना ज्ञान भी, इसका 10% ज्ञान भी सबको हो जाए, तो शायद हमें लगता है हम राम राज्य में फिर से आ जाएंगे। सब अध्ययन करें, मैं भी अध्ययन कर रही हूँ, बस पढ़ते रहिए अपने इतिहास को। तो दोस्तों अब हम लोग विदा लेते हैं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपके दिमाग में महाभारत, रामायण या हमारे भगवान श्री राम या सनातन धर्म को लेके कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं सारे सवालों के जवाब मैम से पर्सनली बात करके आपको दूंगा। तो ठीक है गाइस, फिर हम लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, जय फाइनेंस।